हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 7 कर रहे थे दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 7 का जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है दैट इज एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 4 तक वो भी सारा मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 7 से रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर इसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने दैट इज चैप्टर 7 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन था और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी मिसलेनियस एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड अगर आपको दैट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जाम्पल क्वेश्चन और मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करता आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का एक्सपांशन किसको करना है दैट इज 102 टू द पावर 5 को, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे तोड़ूंगा दैट इज 100 प्लस 2 दैट इज 102 को मैं 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज 100 प्लस 2 करने से कितना आता है 102 आता है, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं यूज करता हूँ बाइनोमियल थ्योरम। तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था इसका फॉर्मूला दैट इज a प्लस बी। अगर दो टर्म दैट इज दो टर्म के बीच में अगर प्लस होता है और पावर n होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा nc0 a टू द पावर n, ठीक है। इसके बाद क्या होता है इसका नेक्स्ट स्टेप प्लस फिर nc0 के बाद क्या आता है nc1 आता है, ठीक है। फिर a का पावर क्या होता है डिक्रीज होता है तो a का पावर क्या होगा n-1, ठीक है। और b का पावर क्या होता है इंक्रीज होता है तो b कितना होगा 1, ठीक है। फिर प्लस nc फिर क्या होगा 2, a का पावर क्या होगा फिर से डिक्रीज होगा दैट इज n-2, ठीक है। और b का पावर फिर से क्या होगा दैट इज इंक्रीज होगा 2, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग इसको आगे तक एक्सपांशन करेंगे और एट लास्ट यहाँ पे क्या होगा nc n a टू द पावर n-n और b टू द पावर क्या होगा n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को यूज करके मैं क्या करता हूँ इसका एक्सपांशन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते किसका एक्सपांशन करना है 100 प्लस 2 का होल टू द पावर कितना है 5। तो अगर आप लोग ध्यान से कंपेयर करो तो a की जगह पे क्या है 100 तो मुझे a की जगह पे क्या पुट करना है 100 फॉर्मूला में, ठीक है। और b की जगह पे क्या पुट करना है 2 तो b की जगह पे मुझे 2 पुट करना है, ठीक है। और n का जगह पे क्या है देखिए 5 है तो n की जगह पे मुझे 5 पुट करना है, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू को मैं इसमें पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है nc0 है तो n का वैल्यू कितना है देखिए 5 तो 5c0 हो जाएगा। उसके बाद a टू द पावर n है तो a का वैल्यू कितना दैट इज 100 तो यहाँ पे 100 टू दी पावर क्या होगा n का वैल्यू कितना देखिए 5 यहाँ पे 5 प्लस का प्लस फिर nc1 है तो n का वैल्यू कितना देखिए 5c1 फिर a का वैल्यू कितना देखिए 100 तो यहाँ पे 100 होगा। इसके बाद n-1 तो n का वैल्यू कितना 5 तो 5-1, ठीक है। फिर b का वैल्यू कितना है दैट इज 2 तो यहाँ पे 2 होगा पावर कितना है दैट इज 1, ठीक है। प्लस का प्लस फिर nc2 तो n का वैल्यू कितना है 5 तो यहाँ पे 5c2, ठीक है। फिर a का वैल्यू कितना दैट इज 100 तो यहाँ पे 100 होगा। फिर n-2 तो n का वैल्यू कितना दैट इज 5-2, ठीक है। फिर b का वैल्यू कितना दैट इज 2 तो यहाँ पे क्या होगा 2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे प्लस का प्लस। फिर इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 5c2 के बाद 5 सेम रहेगा फिर c यहाँ पे 2 के बाद कितना आएगा 3, ठीक है। और a का वैल्यू तो सेम रहेगा लेकिन पावर क्या होगा फिर से डिक्रीज होगा तो 5-2 के बाद क्या आएगा 5-3, ठीक है। और b का पावर क्या होगा इंक्रीज होगा तो 2 का पावर स्क्वायर था तो फिर कितना आएगा क्यूब प्लस
फिर इसके बाद 5c3 के बाद क्या आता है 5c3 के बाद दैट इज 4, ठीक है। फिर 100 का पावर क्या होगा देखिए, तो 100 का पावर हो जाएगा दैट इज यहाँ पे 5 माइनस 3 है तो फिर इससे डिक्रीज होगा 5 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का पावर फिर से इंक्रीज होगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 2 का पावर फिर से इंक्रीज होगा दैट इज क्यूब है तो 4 आएगा, ठीक है। प्लस के बाद फिर यहाँ पे प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा दैट इज 5c4 के बाद आ जाएगा 5c5, ठीक है। इसके बाद 100 का पावर क्या होगा फिर से दैट इज डिक्रीज होगा, तो 5 माइनस 4 5 माइनस 5 हो जाएगा। और b का पावर क्या होगा इंक्रीज होगा, तो b का वैल्यू कितना है दैट इज 2 और पावर क्या होगा 4 था, अब क्या होगा 5 होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान से देखिए आप लोग। अब इसका सिंप्लीफाई में यहाँ पे मैं 3 फॉर्मूला का यूज करूंगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला जो कि मैंने आप लोग को पहले भी सिखा चुका है दैट इज NC0 क्या होता है दैट इज 1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला NCN कितना होता है दैट इज 1 और तीसरा फॉर्मूला है NC1 कितना होता है n होता है। तो ये तीनों का फॉर्मूला को यूज करके मैं क्या करूंगा इसका एक्सपांशन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5C0 है, तो 5C0 का वैल्यू कितना होगा, तो NC0 का अगर 1 होता है तो 5C0 का वैल्यू कितना होगा 1 इंटू फिर 100 टू द पावर 5 है, ठीक है। तो 100 टू द पावर 5 मतलब 100 को 5 टाइम्स करना है, ठीक है। 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा। उसके बाद 2 4 2 6 2 8 2 10 यहाँ पे 10 जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे 5C1 है, तो अगर आप लोग ध्यान से फॉर्मूला में देखो तो NC1N होता है, तो 5C1 कितना होगा दैट इज 5 होगा, ठीक है। इनटू अब 100 का पावर क्या हो जाएगा देखिए दैट इज 5 माइनस 1 दैट इज 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 का पावर 1 है तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज ओनली 2, ठीक है। इसके बाद प्लस का प्लस देंगे, इसके बाद 5C2 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो 5C2 का वैल्यू कितना होगा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं निकालता हूँ यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज कॉम्बिनेशन का मैंने आप लोग को फॉर्मूला सिखाया था दैट इज NCR इक्वल टू होता है दैट इज n फैक्टोरियल फिर r का फैक्टोरियल फिर इन दोनों का माइनस दैट इज n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला को यूज करके मैं क्या करूंगा 5C2 निकालता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 5C2 इक्वल टू क्या होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल फिर इन दोनों का माइनस दैट इज 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। इक्वल टू 5 को मैं ब्रेक करूंगा अप टू 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। मैंने 3 तक क्यों ब्रेक किया, बिकॉज डिनोमिनेटर में देखिए 5 माइनस 2 3 आने वाला है, ठीक है। अब 2 को मैं ब्रेक कर देता हूं तो 2 इंटू 1 होगा इंटू 5 माइनस 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 टू जा कितना होगा दैट इज 4, तो कितना गया दैट इज 5 टू जा 10। तो यहाँ पे हमारा 5C2 का वैल्यू कितना है दैट इज 10, ठीक है। इनटू अब 100 का 100 लिखेंगे, इसके बाद 5 माइनस 2 कितना होगा दैट इज 3, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है दैट इज 4, ठीक है। प्लस का प्लस, अब 5C3 का वैल्यू लिखता हूं, तो 5C3 कितना होगा देखिए 5 फैक्टोरियल फिर इसके बाद 3 फैक्टोरियल फिर इन दोनों का माइनस दैट इज 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इक्वल टू अब मैं 5 को 3 तक ब्रेक करूंगा बिकॉज 3 नीचे में है, ठीक है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे कितना दैट इज 3 फैक्टोरियल। अब 5 में से 3 गया तो 2 होगा और 2 को ब्रेक करने से कितना होगा 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल और 2 टू जा कितना होगा 4, तो ये कितना आ गया 10, 5 टू जा कितना होता दैट इज 10। तो यहाँ पे 5C3 का वैल्यू दैट इज 10, ठीक है। इसके बाद इंटू 100 का पावर कितना है देखिए 5 में से 3 गया तो दैट इज 2, तो 100 का पावर 2 फिर इंटू अब 2 का पावर क्यूब कितना होता है दैट इज 8 प्लस का प्लस, अब 5C4 करता हूं तो यहाँ पे 5C4 का क्या होगा देखिए 5C4 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल फिर नीचे कितना होगा दैट इज 4 फैक्टोरियल फिर 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इतना करने के बाद 5 को ब्रेक करूंगा 4 तक क्योंकि नीचे 4 है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल सॉरी यहाँ पे 5 इंटू 4 होगा फैक्टोरियल फिर 4 फैक्टोरियल फिर 5 में से 4 गया तो 1 फैक्टोरियल जो कि 1 होता है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आएगा 5।
तो हमारा 5c4 का वैल्यू 5 आ गया इनटू 100 टू द पावर कितना होगा देखिए ध्यान से, तो 100 टू द पावर 5 में से 4 गया तो दैट इज 1। ठीक है, अब ये 2 टू द पावर 4 कितना होगा देखिए, तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा आपका दैट इज 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। ठीक है, इसके बाद प्लस का प्लस, अब 5c5 देखिए n कितना होता है 1, तो 5c5 कितना होगा 1 इनटू 100 का पावर देखिए क्या हो जाएगा दैट इज 5 में से 5 गया तो 0, 100 का पावर और 2 टू द पावर 5 ये कितना होगा दैट इज 32। ठीक है, इनटू 32। अब इतना करने के बाद इसको आगे सॉल्व करता हूं, क्या होगा देखिए दैट इज 1 इंटू दिस वन, ये सेम आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, प्लस का प्लस, अब ये 5 टू जा कितना होगा दैट इज 10 इंटू और 100 टू द पावर 4 कितना होगा 1 पहले लिखेंगे, 100 टू द पावर 4 टाइम्स करना है दैट इज 80 होगा, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, प्लस का प्लस, अब इसके बाद 10 इंटू 4 40 हो जाएगा और 1 का 1 लिख देंगे, फिर 100 का 3 टाइम्स करना है तो 60 आएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस का प्लस, अब 10 इंटू 8 कितना होगा 80 इंटू 100 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 10,000। ठीक है, फिर प्लस का प्लस लिख देंगे, अब यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे क्या है 16, तो 16 5 जा कितना होता है दैट इज 80। ठीक है, इंटू इसके बाद क्या होगा 16 5 जा 80 और ये 100 टू द पावर 1 कितना होगा 100 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 1 का 1 लिखेंगे इनटू, अब 100 टू द पावर 0, कोई भी पावर अगर 0 होता है तो आंसर कितना आता है 1 इनटू ये 32 का 32। ठीक है, इसके बाद मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहाँ पे ये सेम रहेगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, प्लस का प्लस, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे 10 इंटू यहाँ पे 8 जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 जीरो हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 प्लस, अब 40 इंटू दिस वन, 2 2 4 2 6 6 1 7 हो जाएगा और 4 1 जा 4, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, प्लस का प्लस, अब यहाँ पे देखिए 80 इंटू दिस वन, तो यहाँ पे 4 जीरो ऑलरेडी है, 8 1 जा 8 और यहाँ पे 4 1 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस, अब 80 इंटू 100 इट बिकम 8000। ठीक है, प्लस 1 इंटू 32 कितना होगा 32 होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इन सभी को प्लस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद कितना है 3 3 6 3 ने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ पे 1। ठीक है, इसके बाद क्या है 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे कितना है 4। ठीक है, इसके बाद 3 3 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसके बाद क्या है 8000, तो यहाँ पे 8000 लिख लेते हैं 8000। उसके बाद क्या है 32, तो यहाँ पे मैं 32 लिख लेता हूँ। इसको जब मैं प्लस करूंगा तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 8 होगा, फिर 0 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0, फिर 1 प्लस 0 दैट इज 1, फिर 1। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, दैट इज 1104, उसके बाद 08, उसके बाद 08, उसके बाद 032। अगर आपका एक जगह भी मिस्टेक होता है तो सारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से कीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये आपका मेन रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।